मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो तमाम जहानों का पालने वाला है। उसी के कब्ज़ा कुदरत में हमारी जान है और वही रोज़े जज़ा का मालिक है। तो आज भाइयों अल्हम्दुलिल्लाह से हम बात करने वाले हैं पंज तन पाक के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह से भाइयों पंज तन पाक का जो नाम है वो किसी भी तारुफ़ का मोहताज नहीं है चाहे आज 2021 का दौर हो या आप हज़ारों साल पीछे चले जाएं, तो इस नाम की जो बरक़ात हैं वो जो भी इससे वाकिफ़ है वो तो जानता है अल्हम्दुलिल्लाह से। नहीं जानते उनके लिए जो है मैं एक दफ़ा अर्ज़ करता चलूँ कि आज हम देखेंगे कि वाज़े हदीस जो है अहले सुन्नत की मेन जो हमारी कुतुब है, मेन एक जो बुखारी और मुस्लिम शरीफ, तो बुखारी शरीफ की नहीं बात करूँगा मैं, आज मुस्लिम शरीफ में जो हदीस मौजूद है उसका नंबर जो है 6261 उसका नंबर है, 6261 जो है वो नंबर है इस हदीस का मुस्लिम शरीफ में। तो देखिए इस हदीस की बहुत खूबी है, बहुत खुसूसियत की हामिल ये हदीस है। इसमें बहुत पॉइंट है। नंबर 1 पॉइंट इस खुसूसियत का वो ये है कि ये किसी आम किताब में नहीं है। मुस्लिम शरीफ जो है अपने एतबार से एक बहुत ही अनथेटिक जो बुक मानी जाती है अहले सुन्नत के यहाँ। इसमें कोई भी एक जो ज़ईफ़ रवायत का तो तसव्वुर ही पैदा नहीं होता। इसकी ये मेन एक खूबी इस हदीस की। दूसरे नंबर पर जो इसकी रावियाँ हैं उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा जो हैं वो इस हदीस की रावी हैं। अब देखें इस हदीस की एक और जो खूबी बनती है, पाँच तन पाक की जो ये हदीस है इसकी खूबी एक ये भी बनती है कि उम्मुल मोमिनीन इस हदीस की जो वो रावी हैं। तो जिस हदीस को एक उम्मुल मोमिनीन रवायत करें तो उसकी खूबी भाइयों आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। किसी सहाबी को गलती लग सकती है। इसमें उलमा का भी जो है वो इजमा है, आइमा का भी जो बड़े इमाम हैं फ़िक़्ह के उनका भी इजमा रहा है कि सहाब जो हैं बहरहाल उनसे भी किसी हदीस में गलती की गुंजाइश है, उनको गलत फहमी लग सकती है, हदीस गलत उनसे बयान हो सकती है। लेकिन जो उम्मुल मोमिनीन हैं, उम्महातुल मोमिनीन हमारी जो माएँ हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियाँ हैं, उनसे किसी भी सूरत में भाइयों कोई भी हदीस है गलती उनको नहीं लग सकती। वो हदीस जो है वो आप कह लें कि डायमंड कैटेगरी में आएगी। बिल्कुल 110% सही हदीस उम्मुल मोमिनीन जो है उनसे होती है जो भी रवायत। तो चलते हैं अपनी उस रवायत की तरफ। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि एक दफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मेरे हुजरे में जो है वो मौजूद थे, तशरीफ़ फरमा थे, लेटे हुए थे। एक काले रंग की जो चादर है वो आपने जो है वो ओढ़ी हुई थी, काले रंग की चादर। अब ये देखिए ये भी काले रंग की, यहाँ से एक फ़जीलत बात से बात जो है वो निकल जाती है। तो यहाँ से काले रंग की भी फ़जीलत जो है वो साबित है इस हदीस से। तो ये पॉइंट भी आप नोट रखें कि काले रंग जो पहनना ओढ़ना ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, किसी फ़िक़े या किसी लोगों की अपनी तरफ से ये बनाई हुई चीज़ नहीं है। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ये ओढ़ी है। और अम्मा आयशा जो है वो रवायत कर रही हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो लेटे हुए थे और उन्होंने काले रंग की चादर जो है ऊपर कुछ डिज़ाइन भी बना हुआ था वो ऊपर ओढ़ी हुई थी। तो जनाब हुसैन जो है वो तशरीफ़ ले आए, तो आपने उनको चादर के अंदर लिया। तो थोड़ी देर गुज़री तो जनाब इमाम जो है वो हसन जो है वो तशरीफ़ ले आए, तो आपने उनको भी ऐसे चादर में जो है वो ले लिया। उसके बाद जो है बीबी पाक फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा वो तशरीफ़ ले आई, उनको भी चादर के नीचे आपने ले लिया। तो जो अम्मा आयशा हैं वो देख रही थी। अब देखें यहाँ पे दिलचस्प बात जो है जो इसमें हदीस में नज़र आएगी हमें आगे चल के भी, जो एक पॉइंट है, इससे बहुत सारी चीज़ें भाइयों वाज़ेह होंगी। इस हदीस से बहुत सारी गलत फहमियाँ जो लोगों की हैं तो वो अपने कान के जो सारे पर्दे खोल के इस हदीस को सुने ताकि उनका जो अंदर है वो पूरी तरह से रोशन हो इस हदीस के नूर से, अल्हम्दुलिल्लाह से। तो अम्मा आयशा देख रही थी तो
आपने जनाब हुसैन को भी चादर के नीचे लिया, जनाब हसन को भी लिया, जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा को भी लिया। थोड़ी देर गुजरी तो मौला कायनात मौला अली करमल्ला वजहल करीम जो है वो तशरीफ़ ले आए। तो हजूर ने उनको भी जो है फरमाया कि अली तू भी इस चादर में जो है आ जाओ। तो आपने हज़रत अली को भी उस चादर में लिया और ऐसे चादर ऊपर ओढ़ कर तो आपने कुरान मजीद की आयत जो है वो तलावत फरमाई। इन्नमा युरीदिल्लाह वाली जो आयत है आपने वो तलावत फरमाई कि ए अल्लाह यही हैं मेरे अहले बैत। अब देखें लोग जो है अहले बैत के लफ्ज़ को क्या समझ लिया है लोगों ने और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है हमें क्या बयान किया। तो बहरहाल ये टॉपिक तो बहुत लंबा है, आज हम मुख्तसर सिर्फ इसी हदीस पे हम बात करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे स्किप करता हूँ इस आयत को। तो यहाँ पे जो है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी, कुरान में वाज़े है, आप वो पढ़ सकते हैं। आपने वो आयत पढ़ी, आपने फरमाया कि यही अल्लाह यही मेरे अहले बैत हैं, तो इनसे जो है तू हर किस्म की जो है दुनियादारी का हर ऐब जो है वो इनसे दूर कर दे, तो यही मेरी अहले बैत है। और अम्मा आयशा जो रावी हैं वो भी देख रही हैं दूर से कि ये मामला हो रहा है और उन्होंने ना इजाज़त चाही आने की चादर में और ना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया चादर के अंदर आने के लिए कि ए आयशा तू भी आ जा, तू भी मेरे अहले बैत में से है। तो अल्लाह के हाँ ये खुसूसी देखिए यहाँ से ये पंजतन पाक की जो टर्म है, जो ये एक नाम है, जो बना पंजतन पाक का नारा भी चला, ये पाँच तन पाक का एक खुसूसी जो चीज़ वजूद में एक पाँच तन पाक जो क्लियर नॉमिनेट हुए वो इस हदीस से हुए। तो इस हदीस को हदीस किसा भी कहा जाता है। किसा अरबी में कहते हैं चादर को, तो इसे हदीस किसा भी कहते हैं, चादर वाली जो हदीस है। तो इसकी मेन राविया जो हैं वो अम्मा आयशा हैं। उसके बाद एक और भी इसकी रवायतें मुख्तलिफ़ किताबों में और भी जो हैं वो लोगों से हैं, तो इसमें वो नहीं है। हमने मेन ये बयान आज इसलिए की थी कि ये अहले सुन्नत की मेन कुतब में है और इसकी जो रावी हैं वो भी अम्मा आयशा हैं। तो इस वजह से इसको प्लस पॉइंट जो है वो इस हदीस को मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह से। इस लिहाज से भी सही मुस्लिम में ये हदीस है इस वजह से, और दूसरे नंबर पर अम्मा आयशा रावी हैं इस वजह से भी। इसकी जो दूसरी इवन जो और किताबें हैं जो सियासता की किताबें हैं उनसे ज़्यादा इसकी फ़जीलत इसी एतबार से भाइयों बनती है। तो यहाँ से भाइयों हमें ये चीज़ वाज़े हो जाती है कि पंजतन पाक का जो टर्म है, जो आजकल ये नासबी किस्म के लोग हैं इन्होंने फजूल की बातों में लोगों को लगाया हुआ है कि ये कोई टर्म नहीं है जी, कोई पाँच तन पाक नहीं हैं, बाकी भी असहाब हैं, उम्मुल मोमिनीन हैं। तो भाइयों हर एक की का अपना मंज़िल है, हर एक की अपनी एक मर्तबा जो है वो अल्लाह ने दिया। और हजूर सल्लम के जो उनकी बारगाह है हजूर सल्लम की और अल्लाह की, उस बारगाह में लोगों के जो मंजिलें हैं, जो मर्तबे हैं, वो भाई उनके अमाल के एतबार से ही हैं। जो जितना बढ़ के अमाल अल्लाह की बारगाह में करता है तो अल्लाह भी फिर उसको उसका अजर देता है। अब ये नहीं है कि कोई कम अमाल करे और कहे कि हमें ऊंचा मकाम मिले, और जिन्होंने ज़्यादा अमाल किए और ऊंचा जिनकी मंजिल और मर्तबा है तो वो भाइयों नहीं मिल सकता। जो पाँच तन पाक का मर्तबा है अल्लाह की बारगाह में नंबर 1 पर देखें अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह की ज़ात में जो नंबर 1 जिसका मर्तबा है, जो मंजिल है, वो अहले सुन्नत का अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो ये यकीन है, एतबार है, हमारे बुज़ुर्गों का भी यही चला आ रहा है। सिलसिला आलिया चिश्तिया में भाइयों मेन उनका यही चला आ रहा है। ख्वाजा साहब की आप देख लें, बाबा साहब के कलाम देख लें तो उन्होंने जो है क्या क्या खूबसूरत कलाम मौला अली की शान में, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, इवन इमाम हसन हुसैन की शान में उन्होंने बयान किया है। तो वो मोहब्बत और मंज़िल उन्होंने वो मर्तबा देखा, उन्होंने उसका मुशाहदा किया, तो उन्होंने इतनी शान उनकी जो है वो बयान की। सिलसिला आलिया चिश्तिया की मैं बात करूँगा क्योंकि उन्हीं से हमारी जो निस्बत है और मैं उन्हीं का ही ज़िम्मेदार हूँ। बाकी जो आजकल सिलसिले चले हुए हैं बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं उनकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं लूँगा कि कौन क्या किसी सिलसिले में जो है वो समझता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह से अपने सिलसिले की जो है वो ज़िम्मेदारी लूँगा और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ज़िम्मेदारी से 110% ज़िम्मेदारी लूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा सिलसिला चिश्तिया वैसे भी सारे जो ये मुतनाज़े बयानात हैं उनसे हट कर है, एक दरवेशी सिलसिला है। उन्होंने सिर्फ जो है बिल्कुल
जो मेन चीज़ें जिनका उन्होंने मुशाहिदा किया उनकी ही उन्होंने तारीफ़ें जो बयान की हैं। जैसे ख्वाजा साहब ने इमाम हुसैन की तारीफ़ें बयान की, मौला अली की, ठीक है, 5 तन पाक की उन्होंने तारीफ़ें जो कलाम भी इवन कहे। लेकिन 5 तन पाक जो है ये भाइयों एक खसूसी प्रोटोकॉल 5 तन पाक का जो है वो है अल्लाह की बारगाह में। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हदीस से हमें यही जो सबक मिलता है। आज आपके सामने ये हदीस पेश करने का मेरा भाइयों मेन मतलब भी यही था कि आपके सामने ये चीज़ वाज़े हो जाए कि 5 तन पाक का क्या मंज़िल है, क्या मर्तबा है।